जबलपुर से एक बड़ी खबर है। नर्मदा नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। लगातार गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिल रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर सवाल उठे हैं। नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी और उसकी सारी गंदगी धीरे धीरे प्रदूषण को बढ़ा रही। कांग्रेस विधायक संजय यादव अनशन करेंगे इस मुद्दे को लेकर। नर्मदा जयंती पर नाले मिलने की जगह पर ही धरना देंगे। तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। नर्मदा नदी में गंदे नालों का पानी समा रहा है, नालों की गंदगी इसमें मिल रही है और इसलिए जहां पर ऐसा हो रहा है वहीं पर कांग्रेस विधायक संजय यादव अनशन करेंगे। नर्मदा जयंती पर नाले मिलने वाली जगह पर ही धरना देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन जिस तरह से मां नर्मदा के आंचल में गंदे नाले मिल रहे हैं, मैं विगत 12 वर्षों से लगातार ये लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि नर्मदा जी के ऊपर जो कांग्रेस सियासत खेल रही है उसको एक बार ये जानने की आवश्यकता है कि नर्मदा जी में जो नाले जाके मिल रहे हैं ये किस जमाने से मिल रहे हैं। अगर वो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो उन्हें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नर्मदा जी में नाले कांग्रेस के शासनकाल से मिल रहे हैं और एक भी परियोजना कांग्रेस के द्वारा नहीं लाई गई नर्मदा जी को स्वच्छ करने के लिए। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक दूसरे पर आरोप तो लगा लिए, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी ऐसी दशा क्यों है, इसके औचित्य पर सवाल क्यों है? क्या इस पर कोई शिकायत नहीं हुई अभी तक? जी हाँ पुनीत, एक शेर याद आता है कि मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। तो दरअसल नर्मदा पर के नाम पर सियासत तो महाकौशल अंचल में, जबलपुर अंचल में बहुत होती आई है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जो कुछ किया जाना था वो हुआ नहीं। और जहाँ तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स का आप जिक्र कर रहे हैं पुनीत, उनकी स्थापना ही नहीं की गई तो उनके काम करने का सवाल ही नहीं उठता। इस वक्त मैं जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र में मौजूद हूँ और ग्वारीघाट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिद्ध घाट के बाद दरोगा घाट, और ये इस वक्त जो घाट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खारी घाट कहलाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नर्मदा में गंदे नालों का पानी सीधे प्रवाहित हो रहा है। मेरे कैमरा पर्सन सतीश आपको दिखा पा रहे होंगे पुनीत कि किस तरह से नर्मदा का में नालों को डाइवर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर एक ज़रूर नगर निगम की ओर से बोर्ड लगाया गया है कि खारी घाट जो है नर्मदा का पवित्र क्षेत्र है, यहाँ गंदगी ना फैलाएं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो खुद कितनी गंदगी फैला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नालों का पानी यहाँ पर सीधे तौर पर डाइवर्ट कर दिया गया है और ये जो गंदा पानी है ये तमाम तरह की गंदगी लेके सीधा नर्मदा नदी में समा जाता है। सिर्फ ये एक किसी घाट का जिक्र नहीं कर रहा हूँ पुनीत, में जबलपुर में शाह नाले का हम जिक्र करते हैं, खंडारी नाले का जिक्र करते हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में नाले नालियाँ जो हैं नर्मदा के तमाम घाटों पर सीधे इस तरह से मिलते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि तकरीबन 4 साल पहले शिवराज सरकार ने एक नर्मदा बचाओ यात्रा भी निकाली थी और नर्मदा के संरक्षण को लेकर एक जन जागरूकता फैलाने की बात की थी, लेकिन साथ ही साथ सरकार का वादा ये भी था कि नर्मदा के तमाम तटों पर ऐसे नालों को रोकने के लिए एसटीपी की स्थापना की जाएगी, लेकिन वो तो इस्टेब्लिश नहीं किए गए। आज तक बदस्तूर नर्मदा के घाटों पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से गंदे नालों का पानी सीधे तौर पर मिल रहा है और जन भावनाओं से एक तरह से खिलवाड़ के हालात है। खास तौर पर पुनीत, जबकि नर्मदा जयंती आने को है, 19 फरवरी को ही नर्मदा जयंती मनाई जानी है। हालांकि आज भी मौनी अमावस्या का मौका है, बड़ी तादाद में लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं वो नर्मदा घाटों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 19 तारीख को नर्मदा जयंती से पहले सियासत एक तरह से इस मुद्दे पर फिर गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साध रहा है और नर्मदा पर सियासत की अगर हम बात करते हैं पुनीत, तो एक तरह से नर्मदा को लेकर सियासत करना सियासतदानों का शगल रहा है। और इस बार भी नर्मदा जयंती से पहले और निकाय चुनावों की दस्तक से पहले नर्मदा को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। हालांकि संजय यादव कांग्रेस के विधायक, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने वादा खिलाफी की है और इस वादा खिलाफी के खिलाफ वो घाना क्षेत्र में, जहां एक बड़ा नाला नर्मदा में सीधे मिलता है, वहां पर वो अनशन देने जा रहे हैं। नर्मदा जयंती के मौके पर कांग्रेस विधायक संजय यादव अनशन देंगे और फिर उनका कहना है कि अगर बावजूद नाले को नहीं रोका जाता है तो वो खुद आंदोलन छेड़ेंगे और खुद ही नाले को रोकने का काम करेंगे। हालांकि
कि बीजेपी की ओर से एक पलटवार किया जा रहा है। हालांकि बचाव की मुद्रा में बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन कहना है कि एक तरह से सियासत कांग्रेस कर रही है। उसके शासनकाल भी में भी नर्मदा में मैला पानी जो है इस तरह से मिलता था, लिहाजा सियासत ना करे। बीजेपी ऐसा कह रही है कि इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर अपनी कहे के मुताबिक आगे काम करेंगे। आगे जाकर वो दिन भी आएगा जब एक पुख्ता कार्य योजना तैयार की जाएगी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है, इस वक्त हम आपको खारी घाट से दिखा रहे हैं। जबलपुर का ये खारी घाट है जहां नर्मदा नदी प्रवाहित होती है पुनीत, और आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सियासत के लंबे दौर के बावजूद हालात क्या है ये हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि जबलपुर में खारी घाट के पास जी गंदे नालों का पानी जो है सीधे नर्मदा नदी में प्रवाहित हो रहा है। और 19 तारीख को नर्मदा जयंती से पहले, निकाय चुनावों की दस्तक से पहले इस पूरे मसले पर सियासत गरमा गई है। जी पुनीत। चलिए, तो सियासत ही सियासत है, आरोप हैं, आरोप के बदले में आरोप हैं, लेकिन ना तो वो प्लांट लगा जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके समय में उन्होंने इसको स्थापित करने की बात की थी, और ना ही वो काम पहले की सरकार में या बीच में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए और इस पूरे